तो जैसे जैसे 2024 नजदीक आ रहा है, सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। आज पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में संकेत दिया कि 2024 में बीजेपी की कितनी सीटें आने वाली हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आज एक और खेल राहुल गांधी के साथ इंडी गठबंधन की बैठक में हुआ। खबर यह आई कि बैठक में ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन के तरफ से पीएम के चेहरे के तौर पर कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव दिया। हालांकि खड़गे से जब इस बाबत सवाल पूछा गया तो जवाब को टाल गए। लेकिन सवाल ये कि 2024 में अपने ही विरोधाभासों में उलझा इंडी क्या मोदी के 400 प्लस वाले टारगेट को और आसान बना दे? इज मोर डेंजरस। जो एक्ट हुआ है उससे ही कंसर्न, उतना ही कंसर्न इस भाषा का है। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ। सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। देश के विपक्ष की राजनीति में राग कौन सा है, रंग कौन सा है, मिजाज कौन सा है, चेहरा और आवाज कौन सी है, खासकर तब जब सामने अविजित किरदार मोदी है। इन सवालों के बीच तस्वीर यह है कि पीएम मोदी ने 2024 की नई गारंटी दे दी है, तो वहीं इंडी गठबंधन की माथापच्ची वही है। मोदी के मुकाबले चेहरा कौन? इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत इसका उज्जवल भविष्य है। और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे। और सब लोग मिलजुल करके हम लोग एकजुट हैं और एकताबद्ध होकर के हम लोग नरेंद्र मोदी के सरकार को उखाड़ के फेंके। कल क्या बंटवारे पर इस पर भी बात होगी। मोदी के खिलाफ बने विपक्षी गठबंधन की बैठक खत्म हुई, प्रस्तावों की झड़ी लग गई, सुई वहीं अटक गई कि मोदी के मुकाबले कौन आएगा। कौन है वो चेहरा जो 28 विरोधाभासी दलों का दिल जीत पाएगा? सीटें किस फॉर्मूले पर बटेंगी? 28 दलों की महत्वाकांक्षाएं कौन से खांचे में अटेंगी? अरे मैं कितने बार बोलूं कि एक बोल रहा हूं, पहले हम जीतेंगे, उसके बाद में हमारे एमपीज आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा। पहले हमारे को चिंता है जीतने की, और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिए, नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला। ये तो हमारी इंटरनल बात है, उसमें कोई ये नहीं है। इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। सर, चुनाव में कुछ दिन बचा है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? यूपी में 80 हराओ। सर, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? और लोकतंत्र बचाओ। चेहरा कौन होगा सर प्रधानमंत्री देखिए, का? प्रधानमंत्री के चेहरे से बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र का मंदिर कहने वाली जगह पर लगातार सांसदों को बाहर निकाला जा रहा है। सबसे ज्यादा बात हुई सीट शेयरिंग को लेकर कि सीट शेयरिंग में अब देर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्टेट लेवल पर पहले तय हो, स्टेट के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो तय करें, और उसके बाद वहां पर कोई बाधा आए डिसीजन लेने में तो फिर सेंट्रल में आके उसका कोई समाधान निकाला जाए। तो इंडी के संयोजक से लेकर पीएम पद तक के चेहरे पर कोई एक राय नहीं बन पाई बैठक में। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आई कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम पद के लिए प्रस्तावित किया और दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इसका सपोर्ट किया। लेकिन जब इस पर सवाल बैठक से बाहर आए केसी वेणुगोपाल से पूछा गया तो वो चुपचाप निकल गए। तो क्या मुद्दा जोखिम का है? मुट्ठी फिलहाल बंद ही रखने पर जोर है। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक वाली कहावत। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि पीएम पद को लेकर राहुल गांधी के चेहरे पर
क्या इंडी गठबंधन में इफ एंड बट, किंतु और परंतु हो गया? तो क्या एक तरफ अभी भी कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, तो दूसरी तरफ क्रिस्टल क्लियर विजन? ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि पीएम मोदी तीसरी बार मोदी सरकार की गारंटी दे रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रण ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ विरोधाभासों से भरा विपक्ष है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एनडीए के तीसरे टर्म में इस देश की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर होके रहेगी। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तीसरी टर्म में देश दुनिया में पहले 3 में होके रहेगा। लेकिन बात सिर्फ एक गारंटी की नहीं है, बल्कि पीएम मोदी ने 2024 को लेकर एक और गारंटी भी दे दी है। बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने यह बताया कि 2024 में बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि 2023 की ये अंतिम मंगलवार की बैठक है संसद के लिए, और अभी जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा, और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है जैसे गठबंधन में गांठें तो बहुत है, बंधन कम। फिलहाल तो इंडी गठबंधन के सामने मुद्दा जीत का है, क्योंकि विरोधाभास ही काफी गहरा है। मसलन शिवसेना उद्धव गुट के मुखपत्र सामना में कांग्रेस को लेकर जो लिखा गया उसे भी देखिए। सामना में लिखा गया कि कांग्रेस जीत का केक अकेले खाना चाहती है, इसलिए राज्य की छोटी पार्टियों और गठबंधन आदि को दूर रखा गया। मध्य प्रदेश में अखिलेश को जानबूझकर दूर रखा गया। अब ऐसा कहा जाने लगा है कि जहां पर कांग्रेस के खुद के दम पर जीतने की संभावना पैदा होती है, वहां पर वो किसी को भी साथ लेने को तैयार नहीं होती और अपने अहंकार के साथ साथ इंडिया का भी नुकसान करती है। तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की बैठक के पहले ऐसे पोस्टर अचानक पटना में नजर आते हैं जो बताते हैं कि अगर मोदी से पाना है पार तो बस पीएम पद के लिए एक ही चेहरा, नीतीश कुमार। मतलब जितने चेहरे उतने राग, जितनी महत्वाकांक्षा उतनी आग। पांच में से 3 राज्यों के चुनावी नतीजों ने मोदी लहर पर अगर मुहर लगाई है, तो इसके पीछे वजह मोदी की दी हुई गारंटियों का पूरा होना रहा है। 2024 के घमासान में मोदी की शक्ति विजय मिशन से जुड़े कार्यकर्ताओं की फौज है, महिला वोटर्स हैं, मोदी सरकार की योजनाएं हैं, विकास का स्पष्ट विजन है और संगठन है। चंदा देवी जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई है? सर इंटर पास। तो आप इतना बढ़िया भाषण करती हैं। जी सर। तो कभी चुनाव लड़ी हो क्या? नहीं सर। तो लड़ोगी? नहीं सर, ये सर आपसे हम इंस्पायर होते हैं सर। आप जो प्रयास करते हैं सर, हम उनसे अपना कदम मिलाकर चलते हैं। इस वजह से जो हम आज हासिल कर पाए हैं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं सर, और आपके सामने 2 बातें बोल रहे हैं सर। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। अरे सब महिलाएं तालियां बजाएगी। संवाद और सकारात्मक सोच के बरक्स खींची गई विपक्ष की लकीर एक है, मोदी को सत्ता से हर हाल में बाहर करना, मोदी को हराना। और इस इकलौते एजेंडे को लेकर इंडी गठबंधन का ऑब्सेशन इतना ज्यादा है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जैसे कि ये तस्वीर। एक मिनट। मिस्टर राय, यू आर अ लॉयर, आई एम ऑल्सो। यू आर लॉयर, आई एम ऑल्सो। Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases is not? I've done it Supreme Court. I've done it Supreme Court. I'm great. I must understand. For a
My spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनकी मिमिक्री प्रतिभा से अचंभित होकर उनका वीडियो बनाते दिख रहे हैं। मोहब्बत वाली दुकान का ये भी एक रंग दिखा जब देश के उपराष्ट्रपति का मजाक उड़ाया जा रहा था और मोहब्बत वाले दुकानदार वीडियो बना रहे थे। भारत के उपराष्ट्रपति का मखौल बनाना, मजाक बनाना, उनकी बेइज्जती करना, इससे पूरे देश के लोकतंत्र का सर शर्म से झुक गया है। संसद नौटंकी की जगह नहीं है, संसद कोई ड्रामेबाजी की जगह नहीं है। तो क्या राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर ऐसी तस्वीरें इंडी के दूसरे दलों को राहुल से किनारा करने को मजबूर कर देती हैं? क्योंकि बात राजनीतिक परिपक्वता की है। सांसदों के निलंबन के मामले पर विपक्ष विक्टिम वाला दांव खेल सकता था, पर ऐसा लगता है कि कल्याण बनर्जी का उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करना और राहुल गांधी की वीडियोग्राफी ने सब किया धरा चौपट कर दिया। देश के उपराष्ट्रपति और चेयरमैन के बारे में ऐसे व्यवहार करना ये तो बहुत खंडनीय है। राष्ट्रपति के बारे में गलत बयान दी थी। कांग्रेस पार्टी एक तरह ट्राइबल का अपमान किया, आज एक किसान पुत्र का अपमान किया। तो इसीलिए मैं खड़गे जी से आग्रह करता हूं, क्योंकि बहुत सीनियर नेता है, कि इसके बारे में आपको माफी मांगना चाहिए। ये हमारा आग्रह है। हाल के चुनाव में पीएम मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी ने चुनावी मंचों से किया था। कांग्रेस के सिपहसालारों से लेकर कारकुनों तक ने सोशल मीडिया पर खूब लहर चलाई थी। नतीजा क्या हुआ सबने देखा। तो क्या असल मुद्दा नियत और नीति का है? और अगर 2024 की कसौटी नीति और नियत ही है तो फिर विजय की गारंटी किसके पक्ष में मजबूत दिखती है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।